अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 21 कूलम्स लॉ प्रॉब्लम 23। हमें फिक दी गई है 21.32 पार्टिकल 1 और 2 है जिसके मैग्नीट्यूड सेम है। वो कहता है वाई एक्सिस के ऊपर आपको दिखाए जा रहे हैं। डिस्टेंस इनका डी जो ओरिजिन से 17 सेंटीमीटर है। पार्टिकल 3 -6.4 10 -19 कूलम है जो कि एक्स एक्सिस पे एक्स 0 से एक्स 5 के बीच में मूव करवाया उसे। वो कहता है वैल्यू ऑफ एक्स बताओ जब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स थर्ड पार्टिकल की दो पार्टिकल्स पे मिनिमम होगी मैक्सिमम होगी और उसका मैग्नीट्यूड बताओ। फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ। पहले एक्स की वैल्यू बतानी है किस पे मिनिमम और कहाँ पे मैक्सिमम, फिर फोर्स की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम का। अब हमें पता है Q1 Q2 बराबर है, फोर्स कूलम लॉ के लिहाज से है। तो अब नेट पे 3 पे जो फोर्स लगेगी 1 3 पे लगाएगा, 2 3 पे लगाएगा। चूंकि इंक्लाइंड लगेगी तो वो हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर इस दूरी को हम x कहते हैं तो यहाँ पे ये एक्स स्क्र प्लस डी स्क्र आ जाएगा। तो हम कहेंगे 1 और 3 के बीच की दूरी ये है। एंगल चूंकि इंक्लाइंड है तो हम कहेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, वर्टिकल तो कैंसिल कर देंगे। तो कॉस थीटा मेंशन कर दिया है। तो इस सारे को अब हमने लिख दिया, ये आइडेंटिकल है क्योंकि आपके पास 1 और 2 सेम है। तो इसका मतलब सेम आपका फैक्टर बन जाएगा। तो 2 टाइम कर दिया मैंने उसे 1 3 के साथ। अब आपके पास मामलात क्या है, कॉस थीटा को अगर हम यहाँ से निकालें तो एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस डी स्क्र लिखा जा सकता है। इस सारे की वैल्यूज हम प्लेस कर देते हैं। Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की पता है, K की पता है, 2 की। तो वो वैल्यूज ऐसे लिखी जा सकती हैं। अब उसने हमसे पूछा था कि भाई बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ थर्ड पार्टिकल फ्रॉम द अदर टू पार्टिकल मिनिमम कब होगी मैक्सिमम कब होगी, किस दूरी पे, किस x की वैल्यू पे वो मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी। तो मैं क्या करता हूँ, फोर्स को x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगी उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। कांस्टेंट फैक्टर उठा के बाहर निकाल देता हूँ। इस इंटीग्रल को जब आप डिफरेंशियल करोगे तो जवाब आपका यानी x की वो वैल्यू आ जाएगी। जाहिर सी बात है लिमिट्स के अंदर आप इंटरवल को सॉल्व करोगे तो ये डेरिवेट हमका मैक्सिमम तभी प्रोड्यूस करेगा। उसकी दो लिमिट्स हैं x0 x5। तो इसका लोअर लिमिट पे उसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी। तो वो हम उसके लोअर लिमिट यानी उस पे ले लेंगे। तो नेट फोर्स अगर आप x0 करोगे तो 0 आ जाएगी। इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेट फोर्स जो है वो आपके पास कब होगी, जब x0 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर अगली सिचुएशन क्या है, वो कहता है कि मैक्सिमम फोर्स कब होगी, तो हम कहेंगे जब x d बाई स्क्वायर रूट 2 होगा। तो आपके पास वो d की वैल्यू उसने हमें दे दी थी कि वो 17 सेंटीमीटर है। 2 से स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इतने फासले पे आपकी फोर्स जो है वो मैक्सिमम आएगी जब आप इस डिफरेंशियल को सॉल्व करेंगे। फिर क्या जनाब, नेट फोर्स तो हमें पता है x0 पे, तो हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड 0 है। अब वैल्यू ऑफ x, हमें d की वैल्यू x की वैल्यू इन टर्म पता चली 12 सेंटीमीटर। तो ये जो फोर्स का फार्मूला बनाया था इसमें सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं x की जगह। अब हमें पता है हमने क्या लगाना है, 12 सेंटीमीटर। तो वो सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो ये 4.9 10⁻26 न्यूटन आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।